सभी का स्वागत है आपको क्लासेस में। जैसे कि कल हमने आपको अव्यय पढ़ाया था। अव्यय में हमने आपको संबंधबोधक अव्यय पढ़ा दिया था। आज आपको समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में बताते हैं क्या होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। नंबर इस बात है समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय समुच्चयबोधक अवयव क्या होते हैं? वे अविकारी शब्द वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करें समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चयबोधक अवयव ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण अवयव। समानाधिकरण अवयव। दूसरा आता है हमारा व्याधिकरण अवयव। समुच्चयबोधक अवयव। अब देखते हैं क्या होते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव जो समान आधार वाले शब्द जोड़ते हैं। समान आधार वाले शब्द जोड़ते हैं। समान आधार वाले शब्द जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। देखते एग्जाम्पल में उदाहरण जैसे समानाधिकरण में और या व अथवा आदि ये समानाधिकरण अवयव के अंतर्गत आते हैं। जो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण अवयव कहलाते हैं। जैसे और यह व आदि। जैसे कृष्ण व सुदामा दोनों सच्चे मित्र थे। ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव हो गया। आप लोग नोट करिए। पहले एग्जाम्पल है राम और श्याम दोनों भाई हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा कृष्ण व सुदामा दोनों सच्चे मित्र हैं।
तीसरा है रणवीर, रणवीर और रणवीर या रणधीर में कोई एक जाएगा, इसमें समानाधिकरण अवयव क्या है, राम और श्याम दोनों भाई हैं, या समानाधिकरण शब्दों को जोड़ रहा है ना, तो और इसमें कृष्ण और सुदामा दोनों सच्चे मित्र हैं, रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, ये हमारे समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव हो गए। अब देखते हैं व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव क्या होते हैं। दूसरे नंबर में आता है हमारा व्याधिकरण, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव, वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने वाला, वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने वाला, ये व्याधिकरण अभी हम आगे उदाहरण देखते हैं। इसलिए ताकि, चूंकि, वरन, ज्यों, त्यों, जैसे, आदि, ये हमारे व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव में आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं हम लोग। पहला उदाहरण हो गया, सूरज निकला, इसलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। दूसरा हमारा हो गया गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तीसरे नंबर पे आता है मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, परंतु ट्रेन चली गई। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, इसलिए क्या हमारा व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव। गांधी जी ने कहा कि वाक्यांश से वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, गांधी जी ने कहा एक वाक्य हो गया सदा सत्य बोलो, तो की क्या जोड़ने का काम कर रहा है, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु ट्रेन चली गई, ये हमारा व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव हो गया। अगला था हमारा विस्मयबोधक अवयव, विस्मयबोधक अवयव, विस्मयबोधक अवयव। देखिए विस्मयबोधक अवयव क्या होते हैं।
मनोविकार, मनोविकार या मनोभाव को, मनोविकार या मनोभाव को प्रकट करने के लिए, मनोभाव को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विस्मयबोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अव्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आता है हमारा आश्चर्य, पहला पॉइंट आता है हमारा आश्चर्य, आश्चर्य। दूसरा आता है हर्ष, तीसरा आता है शोक, चौथा आता है ग्लानि, चौथा आता है हमारा ग्लानि, पांचवा आता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, और छठे नंबर पे आता है संबोधन, संबोधन, संबोधन। और साथ में स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के लिए। अब आश्चर्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? आश्चर्य में शाबाश, शाबाश, आह, ये हमारा आश्चर्य के अंतर्गत प्रयोग होता है। हर्ष में होता है वाह, हर्ष में हम वाह का प्रयोग करते हैं। और शोक में आता है हाय, हाय, और त्राही, 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 त्राही। ग्लानि में रखते हैं थू, थू, छी, छी। आशीर्वाद में आता है दीर्घायु, आशीर्वाद में हम दीर्घायु का प्रयोग करते हैं। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो या जीते रहो, दीर्घायु हो या जीते रहो, इसमें आशीर्वाद का प्रयोग करते हैं। संबोधन में ए, आजी, आ, जी। संबोधन में हम ए और आजी का प्रयोग करते हैं। स्वीकृति के लिए हाँ, अच्छा, ये हम स्वीकृति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि विस्मयबोधक अव्यय मनोभाव को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य, शाबाश और वाह आता है। अगर कोई हर्ष तो वाह, खुशी होती है तो मतलब वाह। शोक, शोक के लिए हाय, त्राही, त्राही हो गया। लोग बोलते हैं ना ग्लानि, ग्लानि, धू, धू, छी। आशीर्वाद में दीर्घायु हो या फिर जीते हो। संबोधन के लिए ए और आजी का प्रयोग करते हैं। स्वीकृति के लिए हाँ और अच्छा। आप लोग नोट लीजिए। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हो गया शाबाश, शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। दूसरा आता है अर्ज है, अर्ज है, आप तो केवल लिखते रहते हो, आप तो केवल लिखते रहते हो, लिखते रहते
ये छात्र लिखने व समझने से नौकरी मिलती है, बातें करने से नहीं। चौथा नंबर पे हमारा पॉइंट आता है अगला, छी छी कितने गंदे हो। छी छी कितने गंदे हो। पांचवा नंबर पे आता है, आहा कितना सुहाना मौसम है। कितना सुहाना मौसम है। ये आपको विषय में बता दो, ये इतना ही है, इतना समाप्त होता है। अगले हम आपको पढ़ाते हैं निपात अव्यय। निपात अव्यय। निपात क्या होते हैं? निपात का प्रयोग जिन वाक्यों में किया जाता है वे उस वाक्य में विशेष बल ला देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम काम करोगे, ये तो नॉर्मल सा हो गया ना। आप बोले तुम भी काम करोगे तो इसमें बल लगेगा, तुम भी काम करोगे। तो देखिए क्या होता है, निपात या अव्यय क्या होते हैं। निपात शब्द अव्यय की तरह, निपात शब्द अव्यय की तरह लिंग वचन पुरुष में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये आविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये आविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निपात शब्द अव्यय की तरह लिंग वचन पुरुष में परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। जो ये जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। ये आविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, जिन शब्दों व वाक्यों के साथ जिन शब्दों या वाक्यों के साथ निपात का प्रयोग किया जाता है, ये उसमें विशेष बल ला देते हैं। जिन शब्दों में वाक्यों में निपात प्रयोग किया जाता है वो इसमें विशेष बल ला देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगला पॉइंट हमारा आता है निपात का प्रयोग शब्दों व वाक्यों में विशेष बल लाने के लिए किया जाता है। विशेष बल लाने के लिए किया जाता है। ये वाले निपात की डेफिनेशन हो गई। निपात के प्रयोग किसी भी वाक्य शब्द में
विद्युत बल लाने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं यह काम कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। और इसी दूसरे मैं भी यह काम कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। दूसरा अगला एग्जाम्पल आता है हमारा, वह ना तो खुद सोया। तीसरा नंबर, वह ना तो खुद सोया और ना मुझे सोने दिया। और ना मुझे सोने दिया। चौथा नंबर पे एग्जाम्पल आता है हमारा, पानी स्वतः बह जाएगा। पानी स्वतः बह जाएगा। ये हमारे निपात के उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं अभी। अगला है अव्यय का प्रयोग। अव्यय का प्रयोग। अव्यय का प्रयोग लिंग वचन, पुरुष, काल, कारक, संबंध, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में किया जाता है। समुच्चय बोधक में किया जाता है परंतु निपात का प्रयोग उपर्युक्त में किसी में भी नहीं किया जाता है। किसी में भी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि ना, नी, ने, कौन, स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद, मत, मना करना, निषेध, आदि के लिए किया जाता है। आदि के लिए किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आता है, अपने बिस्तर स्वयं उठाने चाहिए। दूसरा आता है, यहाँ शराब पीना वर्जित है। यहाँ
शराब पीना वर्जित है, वर्जित है। तीसरा नंबर पे आता है आप देर तक पढ़ा करो, आप देर तक पढ़ा करो। नंबर जब पे आता है शोर मत करो, शोर मत करो। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त है, जिसमें मैंने आपको अव्यय पूरा बता दिया और निपात भी हो गया। आज की क्लास यही समाप्त।